हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग आपकी आईएससी की पोएम द गिफ्ट ऑफ इंडिया की डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन करेंगे। ये जो आपकी पोएम है द गिफ्ट ऑफ इंडिया, ये लिखी है सरोजिनी नायडू जी ने। तो चलिए पहले पोएम स्टार्ट करने से पहले सरोजिनी नायडू जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या थी सरोजिनी नायडू जी? ये क्या थी? एक पेट्रियाट थी, फ्रीडम फाइटर थी, पोइट थी। दूसरी बात आप ये देखना कि इनकी जितनी भी पोएम आपके पास अगर जो आप लोग पढ़ोगे सरोजिनी नायडू जी का जितनी भी पोएम आप पढ़ोगे तो ज़्यादातर इनकी पोएम में ना क्या ये देशभक्ति बहुत मतलब खुद भी एक देशभक्त थी क्योंकि फ्रीडम फाइटर थी। तो वही इसीलिए मतलब ज़्यादातर पोएम में इनकी देशभक्ति बहुत ज़्यादा दर्शाया गया इनकी पोएम में। ये चाहती थी कि आप हमारी जो जो न्यू यूथ हो वो हमारे जितनी भी वहाँ पीछे की पीढ़ियाँ चली गई हैं ना उनके कीमतों के बारे में समझें ये कि उन्होंने क्या हमारे लिए किया, क्या उनकी इम्पोर्टेंस थी। आज ये हम जो लाइफ पा रहे हैं, जो इतनी जो फ्रीडम वाली जो लाइफ पा रहे हैं, इस फ्रीडम के लिए लोगों ने क्या क्या किया, ये सभी ये बताना चाहती थी। इनका क्या हुआ था कि जिनका जो जन्म हुआ था बंगाली फैमिली में फरवरी 13 1879 में हैदराबाद में हुआ था। उसके बाद ये चेन्नई में, लंदन में और कैम्ब्रिज में इन्होंने पूरी अपनी स्टडी की थी ना। ये एक बात और भी बताया गया था सरोजिनी नायडू जी के बारे में कि क्या थी, ये गांधी जी की मतलब बहुत ज़्यादा फॉलोअर थी। मतलब बहुत, आप ये कहो कि ये बेहद तक उनकी फॉलोअर थी। एक ट्रू फॉलोअर जिनको कहना चाहिए, मतलब ये समझ लो एक ट्रू फॉलोअर के लायक थी गांधी जी की। क्या हुआ कि ये जब हम लोग का जो स्वराज मूवमेंट था तो ना, तो इन्होंने स्वराज मूवमेंट में भी क्या हुआ था, मतलब स्वराज मूवमेंट में भी पार्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की उसके बाद में ये प्रेसिडेंट बन गई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी यही सरोजिनी नायडू जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी पॉइंट। क्या करें? इज देयर आउट यू नीड दैट माई हैंड विथ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आप समझ लो, ये जो गिफ्ट ऑफ इंडिया है ना, अब ये सरोजिनी नायडू ने ये नहीं, यहाँ पर ये क्या कर रही हैं, यहाँ पर ये ऐसा दिखा रही हैं कि मदर इंडिया खुद, मतलब मदर इंडिया यहाँ पर खुद स्पीकर हैं। ये जो भी लाइन है, ये जितनी भी मतलब पोएम की आप लोग लाइन पढ़ोगे, ये कोई और नहीं, ये इन्होंने ऐसा दिखाया है, ऐसा इन्होंने प्रेजेंट किया है कि ये मदर इंडिया खुद बोल रही है, मदर इंडिया खुद बोल रही है। डेट्स ऑल, यहाँ पर आप पर्सोनिफिकेशन है पूरी पोएम में आप लोग देखोगे। ठीक है कि मतलब ये मदर इंडिया खुद मतलब ये बोल रही है, जो भी लाइनें कह रही है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। सरोजिनी नायडू का ऐसा मतलब मोटिव है कि ये दिखा रही है कि ये जितनी भी लाइनें भी अब मैं नहीं बोल रही, या मदर इंडिया खुद बोल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज देयर आउट यू नीड डेट माई हैंड विथ होल्ड। सबसे पहले विथ होल्ड क्या होता है? विथ होल्ड का मतलब होता है टू होल्ड, मतलब कि कुछ मेरे पास, और मतलब टू समथिंग होल्ड, टू होल्ड समथिंग, ऐसा ये मतलब कुछ किसी के पास बचना, रोकना, उसको विथ होल्ड कहते हैं। तो इस अब यहाँ पर मदर इंडिया क्या करी है, ब्रिटिश से आज करिए, मतलब इंग्लैंड से, ब्रिटेन से क्या करें, आज करिए, क्या करें, इज देयर आउट यू नीड टेक माई हैंड विथ होल्ड। मतलब क्या कह रहे हैं कि भैया कि अभी क्या और भी कोई ऐसी थिंग, ऐसी चीज़ है जो मेरे पास है, जो मेरे हाथों में है। रिच गारमेंट, रिच गिफ्ट्स ऑफ रेमंड, ग्रेन और गोल्ड। मतलब जैसे जो रिच गिफ्ट, जैसे मतलब कि क्लॉथ हो गया, ग्रेन हो गया, गोल्ड हो गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर ये जो गोल्ड जो आपके पास था, गोल्ड का मतलब सिर्फ यहाँ पर सोना नहीं हुआ, यहाँ पर गोल्ड का मतलब हुआ कि जो इंडिया, क्योंकि भाई पहले सबसे पहले इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर ये जो गोल्ड जो यहाँ पर दर्शा रहा है, ये सिर्फ गोल्ड, ये सोना ही नहीं, लेकिन जो और भी जो इंडिया के अंदर जो भी और भी इंपॉर्टेंट मिनरल जो पाए जाते थे वो सभी यहाँ पर ये दर्शा रहा है। ठीक है, अब समझो। लो आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड द वेस्ट, प्राइसलेस ट्रेजर टर्न फ्रॉम माई ब्रेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रही है यहाँ पर, बता रही हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने ईस्ट में भी दिया, वेस्ट में भी दिया। क्या दिया? द प्राइसलेस ट्रेजर टर्न फ्रॉम माई ब्रेस्ट, मतलब कि वो ऐसी चीज़ें जिनकी कोई कीमत आप नहीं लगा सकते, जो मैंने अपने मतलब खोद के, मतलब अपने शरीर के बीचों बीच में से जो खोद के, मतलब जैसे धरती माँ थी, मदर इंडिया एक धरती माँ है। अब धरती माँ कि जो मिनरल आप लोग निकालोगे वो उनके अंदर खोद के तो निकालोगे ना। तो वही कह रही है यहाँ पर, फ्रॉम माई ब्रेस्ट, मतलब कि मेरे अंदर से आप लोगों ने खोद खोद के भी निकाल लिया, वो सब भी मैंने दिया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये क्या कह रही है कि एंड इल्डेड द सन ऑफ माई स्टीकन वॉर्म। फिर कह रही है कि मैंने यहाँ तक यही नहीं, मैंने अपने सन भी दिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपके पास है वाई हेयर स्टीकन वर्ड यूज। स्टीकन का मतलब हुआ यहाँ पर इसलिए यूज हुआ स्टीकन वर्ड, स्टीकन का होता है कि मजबूर। क्योंकि भाई जो इंडियन पहले सोल्जर जो आपके पास थे, अब इंडियन सोल्जर उस समय मत बोलो उनको, क्योंकि वो इंडिया के लिए तो फाइट कर नहीं रहे थे, बट मतलब हाँ, लेकिन आप सोल्जर सिर्फ उनको बोलो, इंडियन सोल्जर मत बोलो, क्योंकि उन्होंने अभी इंडिया के लिए फाइट नहीं किया था। और ये जो पूरी जो पोएम है ना,
ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय की ये पोएम आपके पास है। स्टीकन का मतलब होता है मजबूर, मतलब मजबूरी से। तो वो जो सोल्जर्स थे, क्योंकि भाई ब्रिटेन से तब उस समय कॉलोनाइज थी हमारी इंडिया, तो जो भी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी वो हमारे इंडियन को करना पड़ता था। तो इसलिए ये कह रहे हैं ना कि मतलब जो अब जो यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट में जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थे, अपने सोल्जर यहाँ के इंडियन के ज़्यादातर वो दूसरे देश में ना जहाँ पर पहले मरना होता था तो वो इंडियन को आगे कर देते थे कि मरे तो इनके सोल्जर मरे, अपने क्यों मरे। वो लोग ऐसा करते थे। क्या कह रहा है, एंड इल्डर द सन ऑफ माई स्टीकन वॉम, मतलब कि हम जो मैंने मेरे जो बच्चे भी थे मैंने वो भी दिया। कहा किस लिए दिया, टू द ड्रम बीट ड्यूटी द सैबर्स ऑफ ड्यूट। द टू द ड्रम बीट ड्यूटी का मतलब हुआ कि ये इसका ये मतलब होता है कि जैसे समझ लो आपके पास क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम में आपके पास एक कैप्टन आपके पास होता है। अब जो आपके पास जो कैप्टन कहेगा ना, आपको पास वही कैप्टन की एडवाइस फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि अपनी आंख मूंद करके अगर जो किसी की आप लोग एडवाइस फॉलो करते हो ना, तो उसको ड्रम बीट ऑफ ड्यूटी बोलते हैं। द सेवर्स ऑफ डूम, सेवर्स ऑफ डूम का मतलब वो शॉर्ट्स ऑफ डूम, मतलब कि जो डेस्टिनी, वो जो उनकी जो डेस्टिनी में थी, मतलब कि उनको लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि वो उनकी डेस्टिनी में थी वहां पर जाना। मदर इंडिया कह रही है कि उनके ये बच्चों की वो डेस्टिनी में थी, उनकी किस्मत में थी वहां पर जाना, आपके लिए लड़ना। क्या बताया है कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जैसे आप लोग मतलब इंटरनेट पर सर्च करना, तो यहाँ पर मतलब इंडिया से ना, मतलब जो इंडियन को, क्योंकि भाई पहले ब्रिटेन का मतलब इंडियन पे मतलब कब्जा था, मतलब कॉलोनाइज थे। तो वो क्या कहते थे कि इंडियन से उन्होंने जब यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट में जब लड़ाई वहाँ पर हो रही थी, तो उन्होंने मोर देन 12 लाख सोल्जर, इंडियन सोल्जर उन्होंने क्या किया था, लड़ाई के लिए भेजा था। तो ये अभी यहाँ पर ये फर्स्ट पैरा खत्म हुआ। नाउ सेकंड पैरा, गैदर लाइक पर्ल्स इन द एलियन ग्रैप्स। अब यहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास पैरा बता रहा है ना, ये आपके पास बता रहा है कि भाई की वार खत्म हो गई, समझ लो। अब वार के बाद का मतलब क्या दृश्य है, क्या हुआ है वो समझो। अब ये कह रही हैं, अब ये फिर मदर इंडिया बता रही है, मतलब कह रही हैं कि गैदर लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेप्स। एलियन ग्रेप्स का मतलब, अच्छा देखो एलियन वर्ड क्यों यूज किया गया, अभी उसको बता रहा हूँ लाइन, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एलियन वर्ड क्या हो। एलियन, जैसे एलियन का मतलब ये नहीं होता कि भाई जो एलियन जो हम लोग समझते हैं ना कि भाई कि अंतरिक्ष में जो लोग रहते हैं एलियन, नहीं। यहाँ पर एलियन का मतलब ये नहीं हुआ। एलियन का मतलब हुआ कि आउटसाइड इंडिया जो फॉरेन जो कंट्रीज होती थी उनको एलियन कंट्री भी हम लोग बोलते थे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं गैथर लाइक पल्स इन देयर एलियन ग्रेप्स, मतलब कि वो बिखरे हुए मोतियों की तरह। कहाँ पर, एलियन मतलब आउटसाइड, और ग्रेप्स का मतलब होता है कि क्या होता है, कब्रे, मतलब जो मतलब कि फॉरेन कंट्री में जो कब्रे हैं वहाँ पर मतलब समझ लो, यही आपको यही सारी लाइन बता रही है आपको कि कितने लोग वहाँ पर मतलब कितने इंडियन सोल्जर को सेंड किया गया था। साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स। अब सिंपल सी बात है, अब कुछ जब वहाँ पर लड़ाई हुई, इतने सोल्जर जब वहाँ पर गए होंगे तो कुछ मतलब समुद्र जैसे वहाँ पे जो सी होगी, उस सी शोर के किनारे भी तो कुछ यार मतलब किन्हीं की कुछ की तो डेथ हुई होगी, तो वहाँ पर वो लोग भी मतलब कि वहाँ पर मतलब स्लीप किए होंगे, मतलब उनकी मतलब डेथ हो गई होगी, तो वहीं पर मतलब वो लेटे हुए होंगे, मतलब मार के वहीं पर पहुँचा दिए गए होंगे। तो वही कह रहा है कि साइलेंटली दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स, मतलब पर्शियन वेव्स के किनारे भी वो लोग मतलब मरे पड़े हुए हैं। स्केटर लाइक सेल ऑन इजिप्शियन सेल, मतलब बुलेट, मतलब इतने जैसे आप वार में जितनी मतलब बुलेट चलाओगे तो उसकी मतलब बुलेट सेल जो निकलती थी ना, तो उन्होंने बुलेट सेल से कंपेयर कर दिया कि मेरे इतने बच्चे वहां पर मर गए हैं, मेरे इतने बच्चे वहां पर मर गए कि इजिप्शियन सेल से, जो इजिप्शियन सैंड है मतलब जो ब्रिटियन सैंड है वहां पर मतलब क्या करें वो, वहां पर वो सेल बुलेट सेल की तरह मतलब फैले हुए हैं वहाँ। दे लाई विथ पेल ब्राउस एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो बिखरे हुए हैं, मतलब वो पड़े हुए हैं कैसे। अच्छा पेल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये इसका मतलब हुआ कि जैसे किसी की जब डेथ हो जाती है, किसी भी आदमी आदमी की जब डेथ हो जाती है ना, तो उसका चेहरा फीका पड़ने लगता है। क्यों फीका पड़ने लगता है, ठीक है। अब वही यहाँ पर हुआ क्योंकि उनकी जब डेथ हो गई होगी उन लोगों की, मतलब जितने भी सोल्जर्स वहाँ पर गए होंगे इंडियन सोल्जर, तो उनकी जब डेथ उनका भी फीका चेहरा बढ़ने लगा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर पेल वर्ड यूज किया गया है। द लाई विथ पेल एंड ब्रोस का मतलब हुआ कि आईब्रो, एंड ब्रेव्स तो आप लोग जानते हो, ब्रोकन हैंड, मतलब वो समझ लो वही मतलब क्या करे कि वो मतलब उनका पूरा चेहरा फीका पड़ गया, उनका ब्रोकन हैंड, मतलब वार चल रहा था कहीं बम ब्लास्ट हुआ होगा, हाथ और मतलब दब गया होगा, इसलिए ब्रोकन हैंड हुआ था। दे आर स्ट्यून लाइक ब्लोसम माउन डाउन बाय चांस ऑन द ब्लड ब्राउन मीडोज ऑफ फ्लैंडर एंड फ्रांस। अच्छा स्ट्यून, स्ट्यून का मतलब होता है कट करना, ब्लूसम, ब्लूसम होता है एक फ्लावर, माउन, माउन का मतलब जैसे स्नैचिंग खींच खींच लेना, तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे आप क्या कहते हो कि हम लोग यहाँ पर एक गार्डन, एक ब्यूटीफुल गार्डन होता है, वहाँ पर ब्लूसम मतलब फ्लावर जो लगे रहते हैं, तो मशीन जो हम लगाते हैं उन
कट कर देते हैं उस मशीन से उस सारे मतलब फ्लावर्स को, तो कितना गंदा दृश्य दिख जाता है ना, कि मतलब सभी फ्लावर्स को हम लोगों ने क्या कर दिया था कि हम लोग कट कर देते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जैसे आप लोग एक फ्लावर्स को एक मशीन से कट कर देते हो ना, और वो मतलब ब्रोकन की तरह पड़े रहते हैं, तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पर वो अपने बच्चों को कंपेयर कर रही है। अपने बच्चों को उन्होंने बोला फ्लावर्स, जो इंडियन सोल्जर है फ्लावर्स, और जिन लोगों ने मारा उनको बोल रही है मशीन्स। यहाँ तक वो ये कह रही हैं, ऑन द ब्लड ब्राउन मीडोज ऑफ फ्लैंडर एंड फ्रांस। मतलब अच्छा, मीडोज, मीडोज का क्या मतलब होता है? मीडोज का मतलब होता है कि ग्रास लैंड, और ग्रास लैंड उनका जो वहाँ पर जो होता है, जो फ्लैंडर्स एंड फ्रांस, ये दोनों स्टेट्स से वो स्टेट्स के मतलब प्लेसेस हैं, प्लेसेस के नाम है आपके पास है। तो फ्लैंडर्स और फ्रांस के जो ग्रास लैंड है, तो कह रहे हैं कि मेरे इतने बच्चे वहाँ पर डेथ हो गए हैं कि वहाँ की जो ग्रास लैंड है, वहाँ का मतलब कि जो फील्ड है, वो इंस्टेड ऑफ ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर से वो रेड कलर की हो गई। मतलब मेरे बच्चों के खून से पूरी मतलब फैल गई है, मेरे मतलब वहाँ की जितनी भी मतलब ज़मीन थी, मेरे बच्चों के खून से पूरी फैली हुई, मेरे बच्चों के खून से पूरी लथपथ हुई है। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन अराइज कर रही है, थर्ड स्टैंजा में है, मदर इंडिया क्या करें, क्वेश्चन अराइज करें, क्या करें, कैन मेजर द ग्रीव ऑफ द टीयर्स आई वीप और कंपास द ओ ऑफ द वॉच आई कीप। यहाँ पर क्या करें मदर इंडिया, अब यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने अराइज कर दिया, क्या करें मतलब वो करें कि क्या आप मेजर कर सकते हो, क्या नाप सकते हो कि जो मेरा ग्रीफ मतलब जो दुख जो मैंने उठाया है, जो मैं पी रही हूँ, जो दुख का पहाड़ जो मैं पी रही हूँ, क्या आप समझ सकते हो उसको? और कंपास द मेजर द ओ का मतलब होता है सैडनेस ऑफ द वॉच आई कीप, जो मैं सोच सोच के जो मैं दुखी होती जाती हूँ, उस सैडनेस के बारे में भी आप क्या सोच सकते हो? और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रो माई हार्ट डिस्पेयर। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन राइज किया, बट एट द सेम टाइम मतलब उसी टाइम पर ना वो खुश भी हो जाती है। किस लिए खुश हो जाती है? कि उनके बच्चे ना जो वहाँ पर जो गए हैं, उन्होंने बहुत ब्रेवली फाइट किया है। मतलब वो वार में गए, लेकिन वार में उन्होंने बहुत ब्रेवली फाइट किया, तो इसलिए यहाँ पर कह रही कि द प्राइड मतलब जो प्राउड दैट थ्रिल्स, जो मेरे अंदर जो भरा हुआ है, मेरे हार्ट को मतलब पूरा क्या कर रहा है कि रोमांच भर दे रहा है। मतलब कि जो उन्होंने जो गर्व मुझको दिया है कि मैं उनके ऊपर जो प्राउड कर सकूँ, तो उनकी वजह से जो मुझको प्राउड जो मिला है ना, उसने वो मेरे दिल को ना पूरे रोमांच से भर दिया, मेरे रोमांच से पूरे पूरे मेरे दिल को भर दिया। एंड द होप that comfort the anguish of prayer and the far sight glorious vision I see of the torn red banners of victory। यहाँ पर क्या करें, and the hope that comfort the anguish of prayer। सिंपल सी बात है, आप समझो, कोई भी जैसे कहीं भी इंडिया मदर हो, कोई भी मदर हो, चाहे इंडियन हो चाहे आउटसाइड कोई भी मदर। अब सिंपल सी बात है, मदर का क्या रहता है, मदर क्या करती हैं, उनके बच्चे का जो कुछ भी मतलब करना चाहे तो हमेशा वो प्रेयर करती रहती है। तो एंगुश ऑफ प्रेयर का समझे, मतलब कि वो हमेशा प्रेयर करती हैं। तो वही यहाँ पर कह रही हैं कि मतलब मेरे बच्चे के मतलब कि जो प्रेयर जो लोग करते हैं कि ये लॉर्ड या फिर भगवान मेरे बच्चों की मतलब कि आप देखभाल हमेशा करना, वो हमेशा सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, प्रेयर करती रहती है ना। वही यहाँ पर बता रही है कि मैं भी अपने बच्चों के लिए मतलब प्रेयर करती रहती, क्या करें, एंड द होप दैट कंफर्ट द एंगुश ऑफ प्रेयर। मतलब जो विश्वास था, मतलब मुझको जो मेरी प्रेयर्स पर जो मैं भगवान से अपने बच्चों के लिए जो दुआ करती थी, वो मुझको उस दुआ पर विश्वास था, वो मुझको कंफर्ट देता था, वो मुझको दिलासा देता था, वो मुझको थोड़ी सी शक्ति देता था कि हाँ ठीक है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। एंड द फार सेट ग्लोरियस विजन आई सी। और फिर कह रहे हैं कि जो मैं विजन जो देखती थी कि मतलब कि हाँ मतलब कि चलो ठीक है हम लोग जीत जाएंगे, वो जो विजन वो देखती थी, वो कह रही। और द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर बैनर। अब बैनर का क्या मतलब है? अब बैनर यहाँ पर एक मतलब बिग सेंटेंस को ना सिंगल वर्ड में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बैनर। एक बिग सेंटेंस को मतलब पूरी समझ लो आप, एक पूरी पैरा को ना एक सिंगल वर्ड में कर रहा है यहाँ पर बैनर। बैनर मतलब कि ये सरोजिनी नायडू जी क्या कह रही थी, मतलब सरोजिनी नायडू ने मदर इंडिया मतलब मदर इंडिया ही कह रही हैं, सरोजिनी नायडू जी कह रही हैं, लेकिन मदर इंडिया के ऐसा लग रहा है ना कि उन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया कि भैया मदर इंडिया कह रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो बैनर वर्ड आपके पास है, बैनर वर्ड का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि ये जो विज़न जो यहाँ पर ये हुआ ना, ये विज़न इनके लिए नहीं था कि ब्रिटेन के लिए मेरे बच्चे मतलब जीतेंगे। ये यहाँ पर ये था कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो सरोजिनी नायडू जी मतलब जो विज़न देख रहे थे, जो सपना देख रहे थे ना, वो सोच रहे थे कि हाँ मेरा वो सपना भी मेरा पूरा होने वाला है। ठीक है, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो सोच रही थी, जो सपना जो देख रही थी, जो विजन जो अपनी खुली आंखों से मतलब वो देख रही थी ना, वो सोच रही थी कि मेरा वो सपना पूरा हुआ है। when the terror and the tumult of hate shall cease and life, मतलब क्या हुआ कि जब वो टेरर मतलब जो लड़ाई उड़ाई, जब ये डिसऑर्डर ये जब खत्म हो जाएगा, एंड लाइफ बी रिफ्यूजन ऑन द एनविल ऑफ पीस। अब सिंपल से होता है एनविल ऑफ पीस क्यों यूज किया गया, सिंपल से होता है वार के बाद अगर जो पीस इस्टेब्लिश करना है ना, तो पीस इस्टेब्लिश करने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
वार के बाद पीस इस्टेब्लिश होने में कम से कम समझ लो ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर लग जाते हैं ना, उसीलिए यहाँ पर एनविल ऑफ पीस का यूज किया गया। एनविल्स का मतलब है कि भाई कि एक जो लोहा होता है ना, जैसे हम लोग आयरन को किसी भी शेप में करने के लिए जिस लोहे पर ना पीटते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एनविल। तो वही कह रहा है, एंड लाइफ विल रिफ्यूजनेट ऑन एनविल ऑफ पीस, मतलब कि लाइफ को, मतलब कि पीसफुल लाइफ को, मतलब फिर से रीजनरेट होने के लिए, जैसे अब वार से पहले जो लाइफ थी वैसे फिर से रीजनरेट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम उसको लगेगा। एंड योर लव सेल ऑफर मेमोरियल थैंक्स टू द कॉमरेड हु फॉट ऑन द डाउनलेस टाइम। फिर यहाँ पर कह रही हैं कि और आप लोग देखना कि मेरे बच्चों से आप लोग प्यार करोगे और उनको शुक्रिया करोगे, जो मतलब कॉमरेड, कॉमरेड सिंपल सी बात है यार, कॉमरेड का मतलब भी आपके पास वो होता है, सोल्जर होता है। हु फाउट ऑन द डाउनलेस टैंक, मतलब फेयरलेस रैंक पर, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेव रैंक पर उन्होंने, मतलब ब्रेव रैंक का मतलब समझे क्या हुआ, डाउनलेस रैंक का मतलब बहुत ज़्यादा बहादुरी से जो लड़े, बहुत ज़्यादा बहादुरी से जो लड़ता है, मतलब ब्रेव रैंक उसको, मतलब बहुत ब्रेव रैंक जिसको मिलती है ना, उसको हम लोग ये बोलते हैं। एंड यू हॉनर द डीड्स ऑफ द डाउनलेस। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर उसके बाद ये जो पोएम जब पब्लिश हो गई थी तो यहाँ पर डाउनलेस की बजाय यहाँ पर डेथलेस मेंशन किया गया था। ठीक है, आप लोग भी सही कर लेना, डाउनलेस नहीं होगा, डेथलेस आपके पास होगा। एंड यू हॉनर द डीड ऑफ द डेथलेस वन, मतलब जो मेरे बच्चे जो मर गए हैं उनकी आप लोग इज्जत करोगे, मेरे बच्चे जो शहीद हो गए हैं उनकी इज्जत करोगे। रिमेंबर द ब्लड ऑफ माई मार्टियर सन, मेरे जो मजबूर जो बच्चे थे, मेरे जो प्यारे जो बच्चे थे, आप उनके खून को याद रखना, उनके ब्लड्स को याद रखना कि उन्होंने किसके लिए, उन्होंने आपके लिए मतलब ब्लड, मतलब अपना खून बहाया है। तो यहाँ पर वो मतलब मदर इंडिया इस लास्ट जब बता रही है कि आपको याद रखना है और आप मेरे बच्चों को इज्जत देंगे, उनकी डेथ होने के बाद आप मेरे बच्चों को इज्जत देंगे। एक टाइम आप आएगा कि जब आप मेरे बच्चों की अहमियत समझेंगे कि आपको, आपके पास जो मतलब जो आपको फ्रीडम मिली, जो आपको जीत मिली, वो मेरे बच्चों की वजह से आपको पास मिली थी। तो आप मेरे बच्चों की मतलब इज्जत समझोगे आप, और मेरी बच्चों को आप लोग इज्जत दोगे, उनकी कीमत भी आप लोग समझोगे और उनको क्या करोगे, उनको आप लोग इज्जत भी आप लोग दोगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप समझो, क्या आपके पास ये एक पेट्रियाटिक पोएम है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपके पास ये जो 2-3 बातें मैं आपको बस बताना चाहता था, जैसे यहाँ बैनर, बैनर का वर्ल्ड, ये जो बैनर वर्ल्ड है, आप इसकी डिफिनीसन भी ना ये आपके वर्कबुक में मेंशन होगी। ठीक है, वर्कबुक में इस स्टैंजा में आना, थर्ड स्टैंजा में वहाँ पर आपको दिया होगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से मतलब केयरफुली मतलब इसको समझ लेना और नोट भी कर लेना। वैसे मैंने आपको बता दिया है, बट एटलीस्ट अगर जो आप लोग, जैसे कुछ बच्चे होते हैं हिंदी में समझ जाते हैं लेकिन इंग्लिश में उनको लिखना नहीं आता, ठीक है, मतलब उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको, हाँ सब कुछ है हिंदी में तो उनको आता है, लेकिन इंग्लिश में कैसे अपने मतलब व्यूज़ को रिप्रेजेंट करें वो उनको नहीं आता है ना। तो इसलिए आप लोग को वर्कबुक भी इसके लिए मतलब देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर बैनर ये जो वर्ड है, इस पर आईएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था ऑलमोस्ट शायद 2008 या फिर 7 में। ठीक है, और वो 4 मार्क्स का शायद वो क्वेश्चन था, वो छोटा सा क्वेश्चन ही, लेकिन उसमें उन्होंने ये बोला था कि सिग्निफाई क्या कर रहा है और आपके व्यूज इस पे क्या है। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पास हो गया था आईएससी ने जब ये पूछा था। एक और भी हमारे पास यहाँ पर था कि कहाँ गया, हाँ, स्टिकन वर्ड क्यों यहाँ पर यूज किया गया, ये भी मतलब यहाँ पर आईएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टिकन इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये भी आपके पास इंडिपेंडेंस को दिखाता है। ये हमारे पास ये शायद पूछा गया था ऑलमोस्ट शायद 2013-14 में, शायद हाँ 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था स्टिकन वर्ड, कि यहाँ पर स्टिकन वर्ड क्यों यूज किया गया। तो स्टिकन, वैसे भी मैंने बोला ना स्टिकन का मतलब मजबूर, जो मजबूर थे वहाँ पर, तो इसलिए मजबूर, मजदूर नहीं बोल रहा हूँ, मजबूर बोल रहा हूँ। ओके ठीक है, अब ये पोएम आपकी मत आज एंड हुई, फिर नेक्स्ट पोएम में मिलते हैं, ठीक है।